कभी सोचा है एक ऐसा मंदिर जहां देवी के मासिक धर्म का जश्न मनाया जाता हो? सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, लेकिन ये कहानी हमें ले जाती है भारत के एक ऐसे शक्तिशाली साम्राज्य के दिल में जिसे हम लगभग भूल ही चुके हैं। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा क्यों है? हर साल कामाख्या मंदिर में अंबुबाची मेले के दौरान देवी के वार्षिक मासिक धर्म का उत्सव मनाया जाता है। ये एक बहुत ही अनोखी परंपरा है जो हमें एक बहुत पुराने, एक प्राचीन साम्राज्य की जड़ों तक ले जाती है। अच्छा, इस मंदिर की अहमियत समझने के लिए हमें शक्तिपीठों की कहानी में जाना होगा। पौराणिक कथाओं के मुताबिक जब भगवान शिव अपनी पत्नी सती का जला हुआ शरीर लेकर तांडव कर रहे थे, तो भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से शरीर के टुकड़े कर दिए। जहां जहां ये अंग गिरे, वो जगहें शक्तिपीठ बन गई और कामाख्या को सबसे शक्तिशाली पीठों में से एक माना जाता है। तो ये मंदिर सिर्फ एक पौराणिक स्थल नहीं है, ये असल में एक बहुत ही विशाल और शक्तिशाली साम्राज्य का, आप कह सकते हैं, आध्यात्मिक दिल था। उस साम्राज्य का नाम था कामता-कोच साम्राज्य। चलिए अब चलते हैं उस दौर में जब ये साम्राज्य अपनी बुलंदी पर था। ये था कामता-कोच का सुनहरा दौर, उनका गोल्डन एज। इस स्वर्ण युग के पीछे थे दो भाई, एक ऐसी जोड़ी जिनकी ताकतें एक दूसरे को पूरा करती थीं। एक तरफ थे राजा नर नारायण, एक विद्वान, कला के संरक्षक, और दूसरी तरफ उनके भाई शुक्लध्वज, जिन्हें उनकी बिजली जैसी रफ्तार के लिए चिलाराय यानी बाज राजा के नाम से जाना जाता था। अब उनकी ताकत का अंदाजा लगाना है तो इस नंबर को देखिए, 52,25,000। जी हां, इतने युवा अकेले कोच सेना में वॉलंटियर करने के लिए तैयार थे। जरा सोचिए उस जमाने में ये कितनी बड़ी मिलिट्री पावर रही होगी। लेकिन नर नारायण का राज सिर्फ तलवार के जोर पर नहीं चला, ये कल्चरल रेवोल्यूशन का समय था। उन्होंने अपने दरबार में विद्वानों को जगह दी, साहित्य को बढ़ावा दिया और यहां तक कि महाभारत जैसे महान ग्रंथों को स्थानीय भाषा में ट्रांसलेट करवाया ताकि ज्ञान आम आदमी तक भी पहुंचे। और हां, आज जो दुर्गा पूजा का इतना बड़ा उत्सव होता है ना, उसकी शुरुआत भी उन्होंने ही की थी। तो कल्चरल साइड तो देख लिया, अब बात करते हैं उस मिलिट्री जीनियस की जिसने इस साम्राज्य को इतना फैलाया, महान सेनापति चिलाराय। कहते हैं कि उनकी चालें एक चील या बाज की तरह तेज और अचानक होती थीं, जिससे उन्हें चिलाराय यानी बाज राजा का नाम मिला। सोचकर देखिए, बैटल ग्राउंड पर उनकी स्पीड और स्ट्रैटेजी का कोई तोड़ नहीं था। दुश्मन उन्हें बाज राजा कहते थे और बिल्कुल सही कहते थे। चिल्लाराय सिर्फ बहादुर नहीं थे, दिमाग से भी बहुत तेज थे। एक किस्सा सुनिए, उनका सामना हुआ शक्तिशाली अहोम साम्राज्य से। अब चिल्लाराय को पता था कि उनकी सेना हो या अहोम सेना, कोई भी ब्राह्मणों पर हाथ नहीं उठाएगा। तो उन्होंने क्या किया, एक ब्रिलियंट चाल चली। अपने ही कुछ सैनिकों को ब्राह्मणों के कपड़े पहना दिए। जब अहोम सेना ने सामने पवित्र लोगों को देखा तो वो आगे बढ़ ही नहीं पाए, कंफ्यूज हो गए और बस बिना एक बूंद खून बहाए चिल्लाराय ने जीत हासिल कर ली। और इतनी जीतों के बाद दोनों भाइयों ने अपनी आस्था को नहीं भुलाया। उन्हें पता था ये सब उनकी देवी की कृपा है। तो 1565 में उन्होंने कामाख्या मंदिर को फिर से बनवाया, पहले से भी ज्यादा भव्य। इससे साफ पता चलता है कि उनके लिए साम्राज्य की ताकत और उनकी आध्यात्मिकता एक ही सिक्के के दो पहलू थे। लेकिन कहते हैं ना, हर सुनहरे दौर का एक अंत होता है। अब कहानी में वो मोड़ आता है जहां से इस महान साम्राज्य का पतन शुरू हुआ। और इस पतन की वजह कोई बाहरी दुश्मन नहीं था, बल्कि एक छोटी सी पारिवारिक घटना थी। हुआ ये कि राजा नर नारायण को काफी देर से अपने जीवन के आखिरी सालों में एक बेटा हुआ। बस इस एक जन्म ने पूरे साम्राज्य की किस्मत ही बदल दी। इसके बाद जो हुआ वो एक के बाद एक कड़ी की तरह जुड़ता गया। चिलाराय के बेटे रघुदेव को लगा कि अब उनका हक छिन जाएगा, तो उन्होंने अपना अलग राज्य बना लिया। फिर नर नारायण की मौत के बाद ये बंटवारा पक्का हो गया। जो साम्राज्य कभी एक था, अब दो कमजोर हिस्सों में बंट गया, कोच बिहार और कोच हाजो। और नतीजा बहुत ही दुखद। जो साम्राज्य कभी इस इलाके की सबसे बड़ी ताकत था, वो अब आपस की लड़ाई में इतना कमजोर हो चुका था कि बाहरी ताकतें, खासकर मुगल, उनके लिए इसको तोड़ना बहुत आसान हो गया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। साम्राज्य भले ही टूट गया हो, लेकिन उसकी विरासत वो आज भी जिंदा है। चलिए देखते हैं कैसे। कामता कोच साम्राज्य की सबसे बड़ी विरासत है उसके लोग, कोच राजवंशी समुदाय। आज ये लोग भारत, बांग्लादेश और नेपाल में फैले हुए हैं, लेकिन उनकी पहचान, उनकी संस्कृति आज भी उस गोल्डन एज से जुड़ी हुई है।
और ये विरासत सिर्फ लोगों में नहीं, उनकी भाषा में भी जिंदा है। इतिहासकार डॉक्टर टी.सी. रस्तोगी कहते हैं कि कामता भाषा को सिर्फ एक बोली मत समझिए, ये वो भाषा है जिससे आज की बंगाली और असमिया भाषाएं निकली हैं। ये उनके कल्चरल इन्फ्लुएंस का सबसे बड़ा सबूत है। तो आज उस साम्राज्य की गूंज हमें कई रूपों में सुनाई देती है। एक अलग समुदाय राजवंशी जो 3 देशों में है, एक प्राचीन भाषा कामतापुरी, एक शानदार सांस्कृतिक पहचान, और हाँ, अपनी सामाजिक और राजनीतिक पहचान के लिए एक जारी संघर्ष। ये सब उस भूले हुए साम्राज्य की जिंदा विरासत है। कामता कोच की एक कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है। हम अक्सर वही इतिहास पढ़ते हैं जो जीतने वाले लिखते हैं, लेकिन इस चक्कर में कितनी ही ऐसी शानदार कहानियां दफन हो जाती हैं। तो आखिरी सवाल बस ये है कि ना जाने और कितने ऐसे महान इतिहास हैं जो हमारी नज़रों के ठीक सामने बस कहे जाने का इंतजार कर रहे हैं।